हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए हिंदी के सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये आज का सेट 3 है, नंबर 3 सेट है आज। अगर आप इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ये सेकेंड थर्ड नंबर है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द होगा। विश्लेषक, मीमांसा, विवेचक या विशेषकर। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणेश का पर्यायवाची। अभी पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी वीडियो का लाभ लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एसएससी जीडी की पूरी जानकारी टाइम पर मिलता रहेगा और सारा नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहेगा। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। गणेश का पर्यायवाची शब्द महाकाय होगा। क्या होगा? महाकाय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ कहाँ यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है सो चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द समूह के लिए एक शब्द चिन्हित करना है। रेखांकित शब्द यहाँ क्या है? घबराकर पूछा। युवती ने घबराकर पूछा। घबराई और पूछने लगी। घबराकर पूछी, घबराई हुई पूछी या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। घबराकर पूछा, युवती ने घबराकर पूछा, यही सही है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। सब पुस्तकें डैश बिखरी पड़ी थी, तत्रैव, सर्वत्र, यत्र तत्र या अन्यत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सब पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा चाहिए वैसा के लिए एक शब्द होगा। यथाकर्म, यथोचित, यथाशक्ति या यथासंभव। जैसा चाहिए वैसा के लिए एक शब्द है यथोचित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हवा की डैश में संगीत है। करकराहट है, झंझनाहट है, घरघराहट है या सरसराहट है। हवा की सरसराहट में संगीत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम्य। गम्य का विलोम शब्द है ठंडा, अगम्य, निर्गम्य या निर्गम। गम्य का विलोम हुआ अगम्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी लोग आंसर बताइए, सही गलत जिनको भी जो लगता है सभी आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमकर और मयंक पर्यायवाची है। हिमालय के, चंद्रमा के, हिमगंगा के या हिंद समुद्र के। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा के। हिमकर और मयंक चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कर्फ्यू लगने के सारे शहर में
कर्फ्यू लगने से सारे शहर में डैश सन्नाटा छा गया। निस्तब्ध, शाश्वत, प्रकंपित या भयावह। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ का विलोम। अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सुनाथ, सनाथ, अरनाथ या सरनाथ? अनाथ का विलोम होगा शनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत का पर्यायवाची शब्द डैश है? ऋतुराज, मीत, निरद या मेघा? तो वसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मुहावरे का प्रयोग करें। आजकल तुम डैश हो गए हो, बहुत बड़े, अकल के दुश्मन, बड़े महान या जानी दुश्मन? आजकल तुम अकल के दुश्मन हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये क्या है? सही मुहावरा का प्रयोग हो रहा है। आजकल तुम अकल के दुश्मन हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग का सूक्त रूप निम्न में से कौन सा है? निरोग, निरोगी, निरोज या निराजी? तो निरोग का शुद्ध रूप है निरोग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। विष उगलना। विष उगलना का क्या अर्थ होगा? बुराई करना, हानि पहुंचाना, क्रोध करना या कड़वी बात कहना? तो इसका राइट होगा कड़वी बात कहना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधी प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेस समाज के डैश। तो ये पहला नंबर है। रिक्त स्थान की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही डैश से परिचित कराती है। विभिन्न रिक्त स्थान के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण डैश है। किसी काल के डैश विषयों पर जनमत तैयार करने का यह एक साधन है। समाज सुधार के प्रयासों में और शासन के कार्य और प्रभावित करने में भी इसकी सहायता महत्वपूर्ण होती है। जनहित के मुद्दों पर जनता के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यह एक मंच का कार्य करता है। तो ये 5 जगह रिक्त स्थान दिया हुआ और यहाँ पे ऑप्शन को देखकर यहाँ 5 रिक्त स्थान को भरना है। तो अब देखेंगे 5 में क्या है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है संगठन, ऐक्य और एकीकरण, एकता। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट रिक्त स्थान में इसमें से चुनना है। सेकेंड में है सूचनाओं, घटनाओं, आपदाओं और जटिलताओं। 18 नंबर में है जो तीसरा के लिए है, तो इधर ऑप्शन दिया हुआ है समस्याओं, बाधाओं और अवरोधों और मुसीबतों। ये तीसरा के लिए। यहाँ पे चौथा के लिए मध्यम, माध्यम, मीडिया और मार्ग। और यहाँ पे 5वां के लिए है महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, मुख्य और गुरु। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्त स्थान पे क्या सब भराएगा। तो यहाँ पे पहला में संगठन, पहला नंबर में 16 नंबर का पहला में जो भराएगा वो है संगठन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भराएगा। और रिक्त स्थान 2 में भराएगा जटिलताओं। 2 में, हाँ नहीं, यहाँ पे घटनाओं भराएगा। ऑप्शन नंबर बी। और 18 में भराएगा समस्याओं। ऑप्शन नंबर ए। और 19 में भराएगा माध्यम। ऑप्शन नंबर बी। और 20 में भराएगा महत्वपूर्ण। अब इसको हम डाल कर देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे
ऑप्शन नंबर ए के लिए प्रेस समाज के संगठन, यहाँ पे 1 नंबर बोले थे। संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही घटनाओं से परिचित कराती है। तो यहाँ घटनाओं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे घटनाओं ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ विभिन्न समस्याओं, तो ऑप्शन नंबर ए में था विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी काल के महत्वपूर्ण यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में था। तो महत्वपूर्ण विषयों पर जनमत तैयार करने का यह साधन है, करने का भी यह एक साधन है। समाज सुधार के प्रयासों में और शासन के कार्यों को प्रभावित करने में भी इसकी सहायता महत्वपूर्ण होती है। तो जनहित के मुद्दों पर जनता के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच का कार्य करते हैं। तो यहाँ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और एसएससी जीडी से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और चैट के द्वारा कोई भी जानकारी अगर जानना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।